तब तक मैं ये बता दूं, तो ये जो मैत्रेय मुनि है विदुर जी को पूरी सृष्टि की रचना बता रहे, क्रिएशन बता रहे हैं, ठीक है। और उसके पहले उन्होंने सब बता दिया कि जो हमने पढ़ा, जो लोग नए हैं वो लोग यूट्यूब में सुन सकते हैं कि महतत्व जो है सत्व के साथ मन बन जाता है, तम के साथ प्रकृति के सारे एलिमेंट्स बन जाते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, नजर भगवान की दृष्टि गिरती है, बहिरंगा शक्ति काल शक्ति सब प्रवेश करती है, सब बनते जाते हैं। अब इन सबको असेंबल करने के लिए काली आती है, काली आती है, वही दुर्गा जो है काली बन के आती है, और ये काल की एसोसिएट काली रूप में वो आती है और बनाती है, जोड़ती है सब कुछ। अब आगे देखिए, स्कंद 3 अध्याय 6 श्लोक 4। प्रबोध कर्म दैवेन त्रयोविंश विंशतिको गणः प्रेरितो अजनयत् स्वाभिः मात्राभिर्विपुरुषम्। When the 23 principal elements were set in action by will of the Supreme, the gigantic universal form or the Vishwarupa body of the Lord came into existence. ठीक है, यहाँ कहा गया है कि जब वो जो 23 जो एलिमेंट्स हैं, यहाँ लिख पढ़ लेते, जब परम पुरुष की इच्छा से 23 प्रमुख तत्वों को सक्रिय बना दिया गया तो भगवान का विराट विश्व रूप शरीर प्रकट हुआ। तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो 23 एलिमेंट पीछे बोले गए थे, सब धातु प्लस उनके तन मात्रा, वो सब विषय, इंद्रिय विषय, मन, ये सारा जब बना, अहंकार महतत्व, तो ये सब बनने के बाद जो असेंबल करने का काम किया गया, उनको जब एक्शन में सेट करना था, यानी उनके प्रोग्रामिंग करने थे हमारे धीर प्रशांत रूबी लैंग्वेज में, तो उसका एक सॉफ्टवेयर होता है, यानी हर चीज का कि भाई ये ऐसा रन करेगा। जैसे हम मैकेनिकल में देखते लेद मशीन होता है, तो उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनते थे, तो उसको प्रोग्राम डिजाइन करना था कि ये लोहे को इस तरह से पहले काटने, फिर ऐसे काटने, फिर ये बन जाएगा। या फिर हम लोग कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करते हैं, इफ दिस देन दैट, ये वो ऐसा वैसा सब प्रोग्रामिंग करते हैं, तो आउटपुट आता है, इनपुट जाता है आउटपुट आता है, तो उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग। अब ये जो क्या कहते हैं उसको, ये जो प्रोग्रामिंग है कि ये एलिमेंट्स क्या काम करेंगे, ये सारे 23 एलिमेंट्स कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, कब कौन क्या करेगा, ये सारा प्रोग्रामिंग वो विश्व रूप में होता है। तो यहाँ पे वो फॉर्मेशन बनता है। अब यहाँ पे तात्पर्य प्रभा जी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि पहली बात तो जो विराट रूप है 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स का, वो टेम्पररी भी है और यही विश्वरूप भी है। अगर विश्वरूप उसको ऐसा कहा जाएगा, अगर उसमें सॉफ्टवेयर कभी ऐड कर दिए तो विश्वरूप हो जाएगा, विराट रूप हो जाएगा जिसमें वो दिखता है। और ये एक्चुअली टेम्पररी है, यानी ये भगवान का इटर्नल नहीं। जैसे भगवान अवतार लेते हैं, विष्णु जी म्यूट कर दीजिए, म्यूट। जैसे विष्णु, भगवान विष्णु को कौन म्यूट कर सकता है, लेकिन आप म्यूट कर दीजिए। तो वहां पे जो इनको एक्शन में डालने का जो सॉफ्टवेयर है वो विश्वरूप के पास है, यानी काल की गति उसके अंदर प्रवेश करेगी और एक्टिविटी होने लगेगा, तो वो बन जाएगा विश्वरूप। तो ये यहाँ पे कहा, और ये टेम्पररी है, और ये जनरली जो अब इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, अव्यक्तवादी होते हैं, जो भगवान के साकार रूप में उनकी भक्ति मार्ग से नहीं जुड़ते, जो केवल भक्ति को एक माध्यम बनाना चाहते हैं निराकार में लीन होने के लिए, उन लोगों के लिए ये जो विश्व रूप है, ये फॉर्म का वो बहुत मेडिटेशन करते हैं, ऐसे ध्यान देते रहते कि भगवान के अनंत सिर हैं, भगवान के ऐसे हैं वैसे हैं, भगवान ही वो शक्ति है, आहा 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 हा, वो उसी में आनंद रहते हैं। इसको ब्रह्मानंद कहते हैं। भक्त जो है वो इसके आगे जाता है, वो मेरा है, मैं उसका हूँ, ये आगे का लेवल है। तो भक्त उस लेवल पे जोड़ते हैं अपने आप को। तो यहाँ कहा गया, द विराट रूप इज नॉट देयरफॉर एन इटर्नल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड एग्जिबिटेड इन द स्पिरिचुअल स्काई। जैसे वैकुंठों में भगवान का अपना स्वरूप है, तो विराट रूप वो नहीं, वो टेम्पररी है, बस क्रिएशन को लेके जितना जरूरी है तब, जब सब हट जाता है तो ये फॉर्मेशन भी हट जाता है। यहाँ कहा गया, द अर्च विग्रह और वर्शिपेबल डीटी इन द टेम्पल इज अ सिमिलर मैनिफेस्टेशन ऑफ द लॉर्ड फॉर द नियोफाइट्स। तो अर्च विग्रह जो है, भगवान में श्री विग्रह होते हैं, राधा रमन जी हैं, राधा गोविंद जी हैं,
जो भी हैं, तो वो जो भी फॉर्मेशंस हैं वो नए लोगों के लिए सेम उसी प्रकार से विराट रूप की तरह है. बट इन स्पाइट ऑफ देयर मटेरियल टच, such forms of Lord as the Virat and Archa are all non-different from his eternal form as Lord Krishna. लेकिन वो भले ही इस संसार में है और हमारे सामने हमारे लिए मैनिफेस्टेड है, भले वो टेम्परली मैनिफेस्टेड है, बट वो क्योंकि भगवान ही उसको संचालित कर रहे हैं, तो वहां लॉर्ड पर्सनली है. तो ऐसा कहते हैं ना, प्रतिमा नाही तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन. आप प्रतिमा नहीं हो, आप स्वयं ब्रजेंद्र नंदन हो. तो सेम ये मटेरियल जो विराट रूप है वो सिर्फ भगवान ही है. तो पांचवा श्लोक आता है, परेण विशता स्वस्मिन् मात् स्वस्मिन् मात् मात् मात्रया विश्वसृगणः चक चक चुक्षु चुक्षु भान्योन्य मासाद्य यस्मिन् लोकाश्चराचरः. ये एक कभी बड़ा श्लोक रहता है, अनुष्टुप छंद में रहता है. एनीवेज, as the Lord in his plenary portion entered into the elements of the universal creation, they transformed into gigantic form in which all the planetary systems and all movable and immovable creations rest. जो ही भगवान ने अपने स्वांश रूप में विश्व के सारे तत्वों में प्रवेश किया, त्यों ही वे विराट रूप में रूपांतरित हो गए, जिसमें सारे लोक और समस्त जड़ तथा चेतन सृष्टियां टिकी हुई हैं. तो यहाँ पे कहा गया है कि भगवान जो है, क्योंकि देखिए भगवान के बिना, जैसे कहा ना हमने कि हर एक में भगवान जब तक एंट्री नहीं मारते तो एक्टिविटी नहीं होता. तो यहाँ भी कहा गया है कि अपने ही स्वरूप में उस सब एलिमेंट्स में वो प्रवेश करते हैं. जैसे कौन सा शिरोदक्षा विषय, ठीक है, वो प्रवेश करते हैं. दे ट्रांसफॉर्म टू जाइजेंटिक फॉर्म, और इसलिए वो एक बहुत बड़ा रूप ले लेगा बाद में. अभी वो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्ट रूप है, यानी जैसे प्रशांत ने समझा है कि आपको सिर्फ बाहर का आउटर मार्किंग है. जो बच्चा पेंटिंग करता है उसके लिए सिर्फ आउटलाइन रहता है, फिर अंदर में वो पेंटिंग करता है. तो ब्रह्मा जी उसको भरेंगे एलिमेंट से, लेकिन उसको आउटलाइन जो है वो बना दिया गया है. और वो बहुत बड़ा जाइजेंटिक रूप है. आप ऐसे देखने, मतलब एक नॉर्मल जीव के लिए फैथमेबल नहीं है. ऑल मूवेबल एंड इमूवेबल क्रिएशंस रेस्ट, उनके ऊपर ही वो रेस्ट करता है. यानी वो जो आउटलाइन है, वो जो सिस्टम है, उसी पे ये सब रेस्ट करते हैं. तो रेस्ट ग्रेविटी नहीं है, रेस्ट भगवान है. ग्रेविटी जो है वो स्वयं भगवान है. ठीक है, इसका थोड़ा तात्पर्य पढ़ लेते, परपोर्ट पढ़ लेते. The elements of cosmic creation are all matter and have no potency to increase in volume unless entered into by the Lord in his plenary portion. हाँ, तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, इनमें अपने आप में कोई दम नहीं है कि ये कहीं प्रवेश कर जाए. दिस मीन्स दैट मैटर डज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज अनलेस इट इज स्पिरिचुअली टच्ड. जब तक आध्यात्मिक शक्ति उसको टच ना करे, न वो बढ़ सकती है न घट सकती है. जैसे आटा है, आटा वहीं कहीं डब्बे में पड़ा हुआ है. अब उसको रोटी रूप में लाना, पूरी रूप में लाना, उसको कोई दाल पीठ बनाते हैं वो बनाना, उसको आटे का रूप देना, तो ये सारा काम उसमें जब कोई शक्ति लगेगी तब वो बनेगा. तो उसी प्रकार ये एलिमेंट्स अपनी जगह सब हैं, हाथ हो गए, लेकिन अब वो आएंगे, रेस्ट कहाँ करेंगे? तो भगवान का जो विराट विश्व रूप आएगा, विराट रूप, उसमें वो समाहित हो जाएंगे, शेल्टर हो जाएंगे. और फिर उनका प्रोग्रामिंग, जब ब्रह्मा जी आएंगे सबको एलिमेंट्स भर देंगे और वो काम चालू हो जाएगा. बताइए, इतना डीप नॉलेज किसी को था? नहीं था. ये तो भागवतम में इतना अच्छा दिया है, प्रभुपाद जी ने अच्छा समझा है, हमारा भाग्य है. वैष्णवों को प्रभुपाद जी के जो असली फॉलोअर्स हैं, इनको कैसे पहचानना है? सिंपल है. प्रभुपाद जी बोले चैंट 16 वो 16 माला कर दें. प्रभुपाद जी बोले फॉलो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स. जुआ न खेलना, नशा नहीं करना, परस्त्री व्यभिचार नहीं करना, हाँ, और क्या, मांसाहार नहीं करना. ये सब जो जीवन जीते हैं वो प्रभुपाद के फॉलोअर्स हैं. उसके बाद प्रभुपाद जी ने हम सब के लिए ग्रंथ लिखे, तो इन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए. ना समझे, हो सकता है हम उतने पढ़े लिखे नहीं है, तो कम से कम जिनको समझा उनके पास जाके बैठ के बोलना चाहिए कि आधा घंटा हमको समझाइए. समझाइए तो, ना समझे तो कम से कम मैं प्रयास तो करूं.
तो ये भाव होना चाहिए। ये सच्चा भक्त जो है ना, वो माया से बचा रहेगा। और जो पद प्रतिष्ठा लेके बैठेगा, वो मनोरंजन करेगा, वो भोग करेगा, फिर भोग करेगा तो पकड़ा जाएगा, पकड़ा जाएगा तो फिर वो फिर खत्म हो जाएगा करियर उसका, भक्त भी नहीं बचेगा, नकली भक्त भी नहीं बच पाएगा। तो माया से भक्तों को बचना चाहिए। प्रभात बोलते थे मंगलारती करिए, प्रभात बोलते थे जप करिए, आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करिए। तो यहाँ पे कुछ भी मटेरियल एलिमेंट को टच करना है, उसको अगर बड़ा बनाना है, तो वहां शक्ति होना चाहिए स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल दो शक्ति है, आत्मा है और परमात्मा है। आप देखिए, जब ये होता है, गर्भधान होता है, यानी बच्चा जब घर में आता है, तो मैं साइंस भी तो जाइगोट बोलते हैं ना, जाइगोट फॉर्म होता है। और थर्ड कैंटो में भी आने वाले आगे कपिल देव बताते हैं अपनी माता को कि बुद्धम यानी 5वें दिन जो है वो फॉर्म होता है। तो एक्चुअली ग्रेज एनाटॉमी 4 to 6 डेज बोलता है, और भागवतम एग्जैक्टली 5th डे बोलता है। ये हमारे प्रभु जी हैं डॉक्टर, उन्होंने बताया था कि 5th डे वो बन जाता है। ये भागवतम में क्लियर लिखा हुआ है। तो ये जब बनता है तो ये छोटा सा बुदबुदा होता है, बुदबुदा यानी बबल। अब उस बबल से वो बच्चा, आप और मैं खड़े हो गए। देखिए क्यों जब स्पिरिचुअल शक्ति उसमें है, वो प्रोग्राम्ड है, तब होगा। अब मनुष्य क्या कर रहा है, प्रोग्राम करके रोबोट्स बना रहा है, रोबोट्स बना रहा है, मशीन बना रहा है, लेकिन उसका वो एक्टिविटी नहीं करवा सकता उससे, उसको यूज कर सकता है। भगवान एक्टिविटी करवा सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है। मैटर इज अ प्रोडक्ट ऑफ स्पिरिट एंड इंक्रीजेस ओनली बाय टच ऑफ स्पिरिट। हाँ, भौतिक पदार्थ जो है वो आध्यात्मिक शक्ति से आया हुआ है, इसलिए उसको केवल आध्यात्मिक शक्ति से ही संचारित किया जा सकता है। The entire cosmic manifestation has not assumed its gigantic form by itself, as wrongly calculated by less intelligent persons. जो कम बुद्धि वाले लोग हैं वो ये सोचते हैं ये जो विशाल रूप है ये अपने आप इन धातुओं ने ले लिया ना। ये जहां लिखा गया है कि भगवान की शक्ति से हुआ। As long as spirit is within matter, matter can increase as needed. जब तक उसमें अध्यात्म वो आत्मा है, तब तक वो मैटर बढ़ते जाएगा। तो ये धातुओं का आत्मा तो भगवान है। ये जो अपने को क्षेत्र दिया है, इतने धातुओं का कनेक्शन हमको दिया है, तो ये क्षेत्र में जो भी 19-20 है, तो थोड़ा बहुत हमारी इच्छा से हो जाता है, सारा नहीं होता। तो इससे ग्रोथ, बिल्डिंग, इसलिए बच्चा बड़ा होता है, फिर ये होता है, फिर गुजर जाता है, एक साइकिल बना रहता है। ठीक है, अब देख लो कहीं भी जैसे आपको उदाहरण देता हूँ, अगर आप नॉर्मल, मैंने बहुत बार बोला है लेकिन फिर भी बताता हूँ, जैसे कैसे कहेंगे हम, ऐसा कोई कलश है, कलश तो मालूम है ना, घट अभी घट स्थापना हो रहा है देवी का, लोग कलश स्थापित करते हैं, माता को आह्वान करते हैं, अंदर में इतना सा पानी होता है, ऊपर एक नारियल रखते हैं। तो कई लोग उसको सालों साल रखते हैं, और क्या होता है अगर आप एक्चुअली वजन करिएगा तो इतना पानी है वो नारियल को टच भी नहीं हो रहा है, इतना पानी, इतना कलश और ये नारियल मिला के 1 किलो 1-1.5 किलो रहेगा। बाद में उसके ऊपर हरा हरा इतना बड़ा वो आ जाता है, प्रॉपर नारियल आ जाता है। नारियल का जो पौधा बनता है वो इतने हाइट का बन जाता है। उसको कैलकुलेट करेगा तो वो आधा 1.5 किलो है, वो 1.5 किलो 1.5 किलो 3 किलो हो जाता है। तो ये 1.5 किलो आया कहाँ से? तो क्योंकि उसमें स्पिरिट, अब वो क्षेत्र मिल गया नारियल वाले को, तो वो अपना प्रकट हो रहा है। तो यहाँ कहा गया, फॉर एग्जाम्पल, एज लॉन्ग एज देयर इज स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस विद इन द मटेरियल बॉडी ऑफ अ लिविंग एंटिटी, the body increases to the required size, but a dead material body which has no spiritual consciousness stops increasing. तो जो जीवित आत्मा है वही केवल वही, उसी का शरीर ऊपर नीचे होते रहता है। जो मर जाता है उसके बाद उसके शरीर को कुछ नहीं होता। आप कितना भी कर लो कुछ नहीं, कितना भी इंजेक्शन लगा दो, मेडिसिन लगा दो, उसको बोले स्माइल प्लीज, नहीं करेगा, उसको सुनाई नहीं दे रहा है, खत्म हो गया। तो इसलिए दूसरे अध्याय को बहुत वैल्यू दिया गया है इस मामले में कि हम लोग शरीर नहीं, हम लोग आत्मा है। एक्चुअली हम इस शरीर को चलाते हैं, शरीर हमें नहीं चलाता। इसलिए हमें शरीर को यूज करना चाहिए, ऐसे काम में नहीं फंसना चाहिए कि शरीर हमको एंगेज करके फंसा के रख दे। ये बात का ध्यान देना है। The entire cosmic body increased by the same process that we experience in our small bodies. तो जो हमारे अंदर बॉडी में ये चेंजेस है वैसे ही वो कॉस्मिक में है। इसलिए मैंने बोला ना, अंडा अंडा पिंड अंडा, कन्नड़ में कहते हैं।
संस्कृत में भी कुछ ऐसे बोलते हैं कि वो जो ब्रह्मांड में है वही अंदर में, जो अंदर में वही ब्रह्मांड में। यहाँ जैसे सब मैनिफेस्ट होते जा रहा है, यहाँ नदी, ये खून की धारा है वो अंदर से वेन्स में बह रही, तो वो जो नदियां हैं वो भगवान का आर्टरीज और वेन्स हैं, और वो जो बोन्स हैं वो माउंटेन्स हैं, वो जो बाल हैं वो पेड़ और पौधे हैं। अभी कैसे हैं क्या है ये समझना बहुत मुश्किल है। ठीक है, वन शुड not however foolishly think that the individual soul is the cause of gigantic manifestation of the universal form. The universal form is called Virat Roop because the Supreme Lord is within its plenary portion. तो ये जो है वहां स्वयं भगवान अंदर प्रवेश कर देते हैं ये विराट रूप के अंदर, तो ये एक्टिविटी चालू हो जाता है। तो ऑब्वियसली आपको ये थोड़ा बाउंसर जाएगा, लेकिन इसको ऐसा, अभी मेरे पास डायग्राम्स है नहीं, जिन्होंने धीर प्रशांत क्रिएशन सुना है उनको पता है, और जिन्होंने के चुरा चुरा के फोटो निकाले हुए हैं कुछ लोगों ने क्या किया, दूसरे मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप सबको पता है, वो हम ट्राई करेंगे उसको हम मॉडल बनाने का। छठा श्लोक, हिरण्मयः स पुरुषः सहस्र परिवत्सरान् अंडाकोश उवासाप्सु सर्वसत्वोपबृंहितः। द जाइजेंटिक विराट पुरुष नोन एज हिरण्मय। अब ध्यान से देखो, हिरण्मय पुरुष किसको कहा गया है? जो जाइजेंटिक रूप है, जो यही विराट रूप है, वो लिव्ड फॉर 1000 सेलेस्टियल ईयर्स ऑन द वाटर ऑफ यूनिवर्स। तो वो पहले कहाँ थे? इस जाइजेंटिक जो यूनिवर्स का जो पानी है नीचे, उसमें रहे। कितना? 1000 सेलेस्टियल। सेलेस्टियल जो होते हैं वो देवताओं के युग होते हैं, उतने साल लिए। एंड ऑल लिविंग एंटिटीज ले विथ हिम, उनके साथ वो जीव थे। आफ्टर, हाँ, तो यहाँ पे हिंदी में पढ़ते हैं, विराट पुरुष जो हिरण्मय कहलाता है, ब्रह्मांड के जल में 1000 देवी वर्षों तक रहता रहा, और सारे जीव उसके साथ शयन करते रहे, सारे जीव उनके साथ सोते रहे, और ये यहाँ 1000 साल तक थे। अब आगे परपोर्ट में पढ़िए। आफ्टर द लॉर्ड एंटर इनटू एवरी यूनिवर्स, भगवान गर्भोदक विष्णु के रूप में जब जाते हैं, तो आधा ब्रह्मांड वो गर्भोदक सागर से भरा होता है, और उसी में भगवान लेटते हैं, और उसका आधा जो खाली होता है, आधा भरा होता है आधा खाली होता है। ब्रह्मांड ऐसा होता है गोल, आधा जल से भरा है, उसमें भगवान लेटे होते हैं, उसके ऊपर भूमंडल है, उसके ऊपर ये तारा मंडल ये सब है, और ऊपर ब्रह्मलोक तक है। ठीक है, और ये ब्रह्मांड के कवच है बहुत सारे 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 बहुत, और ये जब निकलता है तो सोने के अंडे की तरह रहता है, फिर महत्त्व का आच्छेद और अहंकार और मन बुद्धि और सारे धातुओं के लेयर से वो कवच में रहता है। तो ये यहाँ कहा गया। ठीक है, all living entities, all the living entities injected within the womb of the Mahatattva are divided in all universes with the incarnation of Garbhodakshaya Vishnu, and all of them lie on with the Lord until Brahma is born. तो अब क्या हुआ? महत्त्व के साथ जो जीव अंदर प्रवेश किए, वो क्या हुआ? काली ने सबको जोड़ने लगे, और जब ब्रह्मांड विराट रूप का फॉर्म हुआ तो ब्रह्मांड बन गया अंदर गर्भोदक विष्णु के। अब ये सभी डिवाइड हो गया अलग अलग ब्रह्मांडों, सभी ब्रह्मांडों में डिवाइड हो गए। एंड फ्रॉम हिम ऑल अदर डेमिगॉड्स एंड लिविंग क्रिएचर्स आर बॉर्न। ठीक है, वो ब्रह्मा के, और फिर ये गर्भोदक विष्णु के पास थे, वो इंतजार कर रहे थे ब्रह्मा प्रकट होंगे, फिर सृष्टि का शंख फूका जाएगा तो हमें मौका मिलेगा, तो वहां मौका मिलेगा, फिर मनुष्य योनि मिलेगा, फिर कहाँ हम भक्ति करेंगे। देखो कितना रेयर प्रोबेबिलिटी है। वो कहते हैं, हाँ, ब्रह्मा द फर्स्ट लिविंग बीइंग विद द यूनिवर्स, एंड फ्रॉम हिम ऑल द डेमिगॉड्स एंड लिविंग क्रिएचर्स आर बॉर्न। फिर बाद में ये देवता और मनुष्य जन्म लेंगे। अभी जो देवता आए थे वो भगवान के साथ भेजे गए थे महत्त्व में, वो अलग है। अब ये अंदर जो जाएंगे उनके प्रोटोटाइप होंगे। एंड फ्रॉम हिम ऑल डेमिगॉड्स एंड लिविंग क्रिएचर्स आर बॉर्न। मनु इज ओरिजिनल फादर ऑफ मैनकाइंड। मनु जो है ये मनुष्यों का जो स्रोत है। और मनु संहिता ही चला दे रहे हैं लोग, उनको मनुष्य बनना ही नहीं, तो प्राणी बनो। प्राणी बनोगे तो आपस में लड़ते रहोगे।
Manu is original father of mankind, and therefore in Sanskrit mankind is called मनुष्य. जो मनु से आए हैं उनको मनुष्य कहते हैं. Humanity in different bodily qualities is distributed throughout the various planetary systems. और इसलिए ये अलग अलग प्लानिटरी सिस्टम में डिवाइडेड है. तो देखिए कितना रेयर है. ये पढ़ने के बाद तो मुझे टेंशन आ गया. मतलब हम लोग कितने भाग्यशाली है कि हमें भक्ति मिला है. देखिए एक तो अनंत जीव है, उसमें हम इतने मूर्ख हैं कि भगवान से स्वतंत्र होने का सोच लिया, तो महाविष्णु के पास पहुंच गए. महाविष्णु क्रिएशन की सृष्टि में घुसा दिए हम लोगों को अंदर. शंभू जी अंदर डाल दिए. अब काल के साथ हम अंदर प्रवेश कर गए. अब जब ब्रह्मांड बने हैं तो उसमें हम प्रवेश कर रहे हैं अलग अलग ब्रह्मांडों में. अब अलग अलग ब्रह्मांडों में प्रवेश करके अब जो है वो वेट कर रहे कि ब्रह्मा जी प्रकट होंगे. पहले वही अपना कंफ्यूजन दूर करके अपना क्रिएशन करेंगे, वो करेंगे, फिर मुझे अपना स्थान मिलेगा. फिर स्थान में भी अगर स्वर्ग मिला तो भोग है, नरक मिला तो भोग है. लेकिन मनुष्य में अगर कर्म क्षेत्र मिले जहां हम परिवर्तन ला सकें तो वो केवल और केवल जम्बू द्वीप में भारतवर्ष है. सोचो. अब उस भारतवर्ष का भारत खंड में आर्यवर्त है, वही केवल धार्मिक है, बाकी सब भोग स्थान है. देख लो. आर्यावर्त में जन्म हो, गंगा किनारे हो, भारत जो आज का भारत है ऐसे जगह हो, और उसमें भगवान के प्रति रुचि हो, उसमें प्रामाणिक गुरु का शरण मिले, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है. इतना मिलने के बाद अगर हम दुर्भाग्य पद्धति से उसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो कितना मूर्खता है. उसके बाद हम डिबेट करेंगे कि हमको जब करना चाहिए नहीं चाहिए. अरे तुम इतने हीरो हो ही नहीं, तुम्हारे पास इतने ऑप्शंस ही नहीं है मेरे भैया. ऑप्शन ही नहीं है, यू आर आउट ऑफ ऑप्शंस. तो ये बहुत दुर्भाग्यवश ये स्थिति है कि हम ऐसे अभी प्रोबेबिलिटी में, उसमें भी वो भी मनुष्य नहीं मिलना कितना मुश्किल है. माँ के गर्भ में जब प्रवेश होता है तो 1,00,000 जीवों का प्रवेश होता है, उसमें से 1 या 2 ही केवल जन्म ले पाता है, बाकी नहीं ले पाता. सोचो. उसके बाद अंदर गर्भ में परेशानी में रह के आएगा तृतीय स्कंद में, वो परेशानी में रहता है, भगवान को पुकारता है 7वें महीने, प्रभु बचाइए मैं आपका बहुत भक्त करूंगा. और फिर जब बाहर आता है तो बोलता है हु इज गॉड. ये हाल है. तो ऐसा करते हैं, अभी हम लोग 7वां श्लोक कल लेंगे, लेकिन कल लेने का जरूरत होगा नहीं. कल धीर प्रशांत प्रभु हमारे बीच आएंगे और वो क्लास देंगे. कल से कॉस्मोलॉजी का जितना बचा था, तो उनके 6-7 स्लाइड्स बचे थे बनाने के, इसलिए वो बीच में गैप हो गया. तो वो कल आएंगे, तो आप लोग प्लीज अटेंड करिएगा. और उनका क्लास चलेगा 8:30 से 9:30, फिर ऐसे लंबा चलेगा, और उसमें क्वेश्चन आंसर्स. और जितना फ्लैट और राउंड अर्थ का बात है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि दोनों एंगल से वो सही बनता है. जैसे अगर 2 मिनट के लिए समझो, अगर ये राउंड है ऐसा, ठीक है, ये लेते हैं ऐसा, तो अगर सन आ भी रहा है तो नॉर्थ पोल में आएगा तो इधर साउथ में भी आएगा. तो ये एक ड्रॉबैक है. लेकिन फ्लैट में है कि फिर सन ऊपर से कैसे जाता है. तो और डे नाइट एक साथ होना चाहिए. तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो इनको भी आंसर नहीं है, इनको भी नहीं है, और बड़े चर्चा का विषय है. ठीक है. तो या कछुए की तरह है जो मार्कंडेय पुराण में लिखा है, तो क्लियर नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं. और आगे जो कॉस्मोलॉजी में दिया वो पढ़ते रहते हैं, और बाद में अपना रिसर्च करते रहते हैं. हरे कृष्ण. तो आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं. यस अजीत सिंह जी, आज मैं आया हूँ दिल्ली में, गुड़गांव में. हमारे एक प्रभु जी हैं जो पहले आर्मी में थे और भी उनका सेवाएं हैं उनके, वो बहुत पहले से डिवोटी है. धीर प्रशांत प्रभु के स्टूडेंट्स भी हैं और मेरे परिचित भी हैं. इनको वृंदावन भी घुमाया मैंने. तो कल दिल्ली आए तो बिजनौर गए, फिर दिल्ली आए, नेगी जी के यहाँ रुका था. अभी जाऊंगा रोहिणी टेम्पल, और फिर मैं मिलूंगा वैभव द ग्रेटेस्ट स्कॉलर. यस अजीत सिंह जी प्लीज आप. कृष्णा दौड़ो प्रणाम प्रभु. यस प्रभु जी, आपने बोला अगर आप टेम्पररीली आते हैं
और वो क्रिएशन के समय ही रहते हैं, उसके बाद में वो जाते कहाँ है? कौन प्रभु जी? ये विराट रूप के समय में जो हम्म। क्रिएशन करके वो जो ये आई थिंक शिरोदक्ष है विष्णु, वो वापस कहाँ जाते हैं फिर वो? प्लेनरी पोर्शन का मतलब होता है, एक होता है प्लेनरी, जितना मैं समझता हूँ कि वो प्लेनरी पोर्शन में वो मैनिफेस्ट हो जाते हैं, ही इज सेम, वो अलग नहीं है। यानी जैसे द्वारका में 108 रानियां थी, तो कृष्ण 108 हो गए और फिर वो एक हो गए। उस पोटेंसी से क्रिएशन में महाविष्णु ही गर्भदक्षा विष्णु बनते हैं, फिर वही शिरोदक्षा विष्णु बनते हैं, वही परमात्मा में सब में जाके कण कण में जाते हैं एक्टिविटी करने के लिए। और जब वो वाइंड अप होता है तो वो एक हो जाते हैं, वो भगवान का अपना शक्ति है। अरे मैंने क्या जवाब दिया, ताली वाली हो जाए। यस प्रशांत जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस बोलिए। प्रभु जी कुछ नहीं, बस एक छोटा सा सजेशन है। बोलिए। जब धीर प्रशांत प्रभु आए तो हम सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई स्कॉलर अगर इस लेवल पे किसी ने इतनी मेहनत करके जो कॉस्मोलॉजी के एनिमेशन मॉडल और जो भी कुछ बनाया उन्होंने अपनी मेहनत से और भागवत को पढ़ के या वट एवर सोर्सेस जो उन्होंने चुने, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई इतना ज्यादा नॉलेज और उस चीज में मतलब अपना एफर्ट लगा देता है तो वो थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है। तो हमको उस चीज का बड़ा थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। वो जब भी आए हम उनसे कोई भी उल जलूल फालतू के क्वेश्चन पहली बात तो बिल्कुल पूछे नहीं। जो भी हमको प्रश्न पूछने हैं वो हम सब उनको बीच में टोके नहीं। वो आप तो खैर प्रभु जी पहले से कर ही देते हैं, लेकिन तब भी हमको इस चीज का और ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। जो भी घटना हुई उसको ध्यान में रखते हुए, बस प्रभु जी यही सजेशन और कुछ नहीं। हाँ नहीं नहीं ठीक है, ये एग्जैक्टली सबने एक ध्यान रखिएगा, ऐसे कुछ इश्यू नहीं हुआ उसमें। वो मैं उसको जानता हूँ, उसको लग गया था भूख और वो बोलता अरे मेरे को क्लास भी दे रहा था, मैं थोड़ा दही खाया था, और फिर उसका वो खाने पे खुद ही बोला ना मैं खाता पीता हूँ, तो ऐसा वाला है, वो जॉली आदमी है। तो उसका वो स्विच हो गया ऑफ। बोला जब तुम करो, फिर वो ज्वाइन भी हुआ। तो ऐसा है, वो डेडिकेटेड है, अभी वो पढ़ा रहा है बहुत लोगों को। हम में से बहुत सारे डिवोटी उसमें ज्वाइन करते हैं सैटरडे को, तत्व संदर्भ पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा है, तो अच्छा है, वेरी गुड। वो नहीं बहुत अच्छे डिवोटी है आप लोग। कैसा होता है ना, आप लोग ऑनलाइन वाले हो ना, कई बार ऑनलाइन वाले मुझे भी जज कर लेते हैं, कह रहे ये ऐसा बोलते वैसे बोलते, लेकिन अगर आप देखो तो हम ग्राउंड में कितना काम करते हैं, ग्राउंड में हम लोग कितना हार्ड वर्क करते हैं हमको पता है। दिन रात ट्रैवल करते हैं, हमको कभी कभी बहुत कुछ है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम डिसिप्लिन में, लेकिन एक है ये ऑनलाइन ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, ये बकवास प्लेटफॉर्म है। अब इतना बोलने का कोई कमेंट लिख रहा है, उसको ये नहीं पता कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको कमेंट लिख दे। तो रहता है, करने दो। वैसे बस इतना ही है कि जब मैं रोक दूं तो आप रुक जाना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बिंदास पूछिए, वो भी बहुत ओपन है। आपको ऐसे नहीं कि डर के मारे कुछ नहीं पूछिए, उनको अच्छा लगता है। लेकिन जब मैं बोल दूं कि इस मामले को नहीं रिपीट करना है, तो उधर आप अपने ब्रेक लगा लीजिए बस, एज अ स्टूडेंट, सिंपल। क्योंकि मुझे लगता है अब ये बाहर जा रहा है तो मैं रोक देता हूँ, मुझे लगता है ओके है, उसका आदत है सब, वो भी पेलम पेलाई कर देता हूँ, टॉपिक कहीं और चले जाते हैं, क्योंकि वो 146 पॉइंट्स लगा था आपके सामने और आप आंसर नहीं दे पाते, फिर आप 10 पॉइंट्स लगाते, फिर इतने सारे लोग सब पॉइंट्स लगाते, इसलिए मैंने बोला ये चर्चा हम बाद में करेंगे। तो वैसा है, तो कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। यस हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं ज्वाइन नहीं कर पा रही थी प्रभु। कौन उस सा, दिन लेकिन कितना आपको कोशिश किया। कैसे करना है? हाँ, वो धीर प्रभु जी का क्लास मैंने आप आपको Zoom में ना किसी को दिखाइए, आप अपने पास जो कोई टेक्निकल आदमी है, मोबाइल दिखाइए और उनको बोलिए भैया मुझे जूम लॉगिन करना है। तो जूम का जो भी तभी चल रहा होगा जूम में लॉगिन करिए, तभी नहीं, उससे पहले ही ट्राई कर लीजिए। तो जूम नहीं, से जूम तो है प्रभु, मेरा कितने क्लासेस चलते जूम में, मगर उस दिन क्या हो रहा था, वो अगेन एंड अगेन 100 बार। एक मिनट फिर लिविंग नाउ यूट्यूब प्रश्न, यू आर देयर 5 मिनट्स, आप लीव कर रहे हैं कैसा? 5 मिनट्स मैं बस खत्म करता हूँ। हाँ आराम से, यू कंटिन्यू, आई हैव क्वेश्चन आंसर।
हाँ डन डन। तो थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। वो ब्रेकफास्ट वो लिंक नहीं है क्या प्रभु उनका? लिंक नहीं है। पहली बात तो धीर प्रशांत अपना नंबर किसी को नहीं देता, वो इतना बड़ा सरदर्द है। वो मेरे को दिया है और 2-3 लोगों को दिया है, और उसके ऊपर उसका व्हाट्सएप कहाँ से चलाता है, जूम कहाँ से चलता है, मैं कुछ नहीं जानता, ठीक है। और उसका लिंक आईडी तो देता ही है ना आपको। जूम क्या होता है, zoom.com खोलिए, जूम खुलेगा, उसमें ये पासवर्ड डालिए और ये डालिए, वो लॉगिन हो जाता है। मेरा तो हुआ था, आपको करके दिखाया था। अब दूसरा क्या है कि वो धीर प्रशांत ऐसा है, 2 से 2:15 के बीच में लॉगिन करवा देगा, बाद में उड़ा देगा, वो नहीं लॉगिन करने देता। वो उसका अपना स्टाइल है, वो उसका प्लेटफॉर्म है। तो क्या करिए, 2 बजे अपना पहले जूम का साइन इन वाइन इन कर लीजिए जीमेल में, और उसमें 2 बजे आप लॉगिन कर दीजिए। वो थोड़ा इस मामले को लेके वो अलग ही है, वो है तो है। अरे वो मुझे बोलता है, ए दास तू अटेंड करना, लेकिन टाइम पे आना, मुझे बोलता है। तो जब मैं उसका इतना खास दोस्त हूँ जो अंदर कभी भी घुस सकता हूँ, उसमें भी वो मुझे बोल देता है। तो आप लोग तो नए हो, तो ऐसा समझो कि भाई ये टीचर, वो एक मूवी है ना खड़ूस साला, नहीं वैसा है। वो तो डिसिप्लिन चाहिए प्रभु, टाइम पे ज्वाइन करना, वो तो है ही। मगर वो मैं नहीं कितना देखा, वो तो फिर भी आप लोगों को मेरे बोलने पे उसने वो क्रिएशन के नोट्स दे दिए। बोलते हैं मैं चाहता हूँ बच्चे लिखे। मैंने बोला लिखेंगे तब ना जब तू रिकॉर्ड करने देगा, एक बार बोलने से क्या हमारे। तो बोले ठीक है मैं नोट्स दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार उन्होंने लिखना। बोला ठीक है भाई दे 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 दे। तो क्या है, मैं कैसे कैसे उसको कटोरा में ले लेके आप लोगों को दे रहा हूँ। उसमें जहां जहां है आप अपनी तरफ से जूम वूम का जो भी चीजें है, पंक्चुअल रहना, जूम का अपना सेटिंग चेक कर लेना, ये सब आप लोकल लेवल पे करना होगा, हम लोग यहाँ ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे। देखती हूँ प्रभु, नेक्स्ट सैटरडे आई विल ट्राई नेक्स्ट सैटरडे अगेन। से पहले ही किसी और के जूम में लॉग इन करने का ट्राई करिए, और देखिए क्या दिक्कत है। और टाइम पे जाइएगा ना, तो उसका वो खुला रहता है, बाद में वो खुद ही उसके लोग को बंद कर देता है जो भी उसका है। नहीं मैं तो जूम में लॉगिन होती हूँ प्रभु जी। उस दिन क्या बोल रहा था वो, क्रिएट एन अकाउंट, कितनी बार क्रिएट एन अकाउंट, फिर ऐसे ईमेल डालिए, सब डालने के बावजूद भी दुर्गा पासकोड दिया था उन्होंने, वो भी माता डाला जी था। आपको जूम अपडेट करना पड़ेगा, कभी कभी ऐप अपडेट नहीं रहता ना, तो वो ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो ऐप अपडेट कर देना, ठीक है। अभी ओके वो सब्जेक्ट खत्म कर दीजिए, वो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट उतना भी नहीं। तो यस, अभिनव जी। अभिनव जी क्वेश्चन पूछिए। हरि बोल। ठीक है प्रियंका माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। प्रभु जी पूछना है, जब भूकंप आता है तो हमारी जो पृथ्वी है वो हाँ शेषनाग के ऊपर है, तो वो जब हिलते हैं तब जाके भूकंप आता है, या फिर तब आता है जब वो, जो प्रभु जी बता रहे थे, कॉस्मोलॉजी जब बता रहे थे, तो वो ये 4 हाथी हैं उनके ऊपर वो टिकी हुई हैं, तो वो जब हिलते हैं तब जाके आता है भूकंप। नहीं, भूकंप आता ऐसे हिलते तो पूरे भूमंडल में भूकंप आता ना, वो नहीं। ये जो भूकंप है वो यहाँ के जो इंटरनल जो प्लेटलेट्स हिलते हैं उनसे होता है। वो वाला भूकंप तो क्रिएशन का एक ही बार फूटने वाला भूकंप है, वो ये नहीं है। तो जी ये जो होती है वो निकलता है वो ऐसे ही है। वो आधे अच्छा। तो ये इल्यूमिनाटी वाले क्रिएट करते हैं, ये लोग क्रिएट करते हैं आर्टिफिशियली, बहुत सारे तरीके क्रिएट करने के। वो छोड़ दिए, वो अलग सब्जेक्ट है। अब भूकंप आए तो बस अपने घर से भाग के बाहर आ जाइएगा। थैंक यू प्रभु जी। निर्मेश जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं बहुत ऑनर्ड हूँ, मैं पहली बार आपसे बात कर रहा हूँ और आज पहली बार लिंक ज्वाइन की थी, आपने मुझे मैसेज किया था। थैंक यू। तो मैं अभी तक यूट्यूब पे आपका लेक्चर सुनता था, बट मिस हो जाता था, रोज रेगुलर नहीं हो पाता था। तो अब आई होप भगवान की कृपा हो गई, अब मैं रोज भागवत क्लास कर सकता हूँ। और 2 दिन पहले मैंने भाद्र पूर्णिमा पे बुक किया था, भागवतम का सेट पूरा मेरे पास आ गया है। तो अब तो ये थैंक तो एक एक प्रभु जी, जो प्रशांत प्रभु जी की बात हो रही है, वो मैंने अभी तक क्लास नहीं अटेंड की है, वो कैसे मुझे लिंक मिल सकता है उसका? मैं आपको ऐड कर दूंगा। वो सैटरडे को क्लास ओ, होता है, 2 बजे शाम में होता है, टाइम पे जाना, वो बहुत डेंजरस है।
ठीक है, ओके ओके प्रभु जी। ओके, हरि थैंक यू, बोल। थैंक यू। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। चैतन्य जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, Thank ये you. जो मतलब सारूप में मुक्ति होती है जिसमें जीव को 400 रूप विष्णु का भगवान का मिल जाता है, उसमें वो जीव विष्णु तत्व में कन्वर्ट हो जाता है कि जीव तत्व में ही रहता है? मतलब जीव जो है वो भगवान का अंश है, विभिन्न अंश। स्व अंश में विष्णु होते हैं, विभिन्न अंश में स्वतंत्रता होती है। तो इसलिए विभिन्न अंश में जो जीव होता है वो वहां पे क्या कहते हैं उसको, वो अलग से रहता है, भगवान से संबंध होता है। वो भगवान की तरह रहता है मुक्त, लेकिन फिर भी वो जीव है, सबॉर्डिनेट है। जी प्रभु, ठीक है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। नितिन जी, नितिन कुलकर्णी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म, ये गर्भोदक्ष विष्णु कहाँ पे सोते हैं? कि वो पानी में सोते हैं या फिर काल की शक्ति के अंदर सोते? क्योंकि श्रीमद् भागवतम 3.8.11 में ऐसा बताया है कि वो स्वयं निर्मित काल शक्ति के अंदर सोते हैं। और कभी कभी कहा जाता है कि गर्भोदक्ष विष्णु पानी में सोते हैं, जो कि कारण सागर से आया है। कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि वो खुद के पसीने के अंदर सोते हैं। तो स्थिति क्या है ये एग्जैक्ट? अगर ये तीनों लिखा है तो ये तीनों ट्रू है। ये 3 एंगल से देखेंगे आप, तो वो काल अंदर प्रवेश किया ब्रह्मांड में, तो वो उसके अंदर ही तो है, मतलब उसके अंदर आराम कर रहे हैं और वो काल अपना काम कर रहा है, तो कुछ गलत नहीं है। वो जो गर्भोदक है ओशन, उनके पसीने से बना है, तो दिक्कत नहीं है, सेम थिंग है। और तीसरा क्या बोला आपने? कारण सागर। स्वयं काल शक्ति के अंदर सोते हैं। वो कारण तो हो गया। सागर, कारण सागर। माता जी बीच में नहीं डिस्टर्ब करिए, पहले इनको बोलो। कारण सागर बाहर होते महाविष्णु, ये गर्भोदक्ष। हाँ, वो कह रहे हैं कि वो पानी के अंदर सोते हैं, तो पानी के अंदर सोते वो हो गया, अपना पसीना है। काल के अंदर रहते हैं, वो भी सही है। और क्या था? और कुछ? सब ओके है। हरि बोल। यस, कारण सागर वाला बाहर है माता जी, अंदर नहीं है। अंदर वाले जो गर्भोदक्ष विष्णु की बात कर रहे हैं, देखिए, महाविष्णु कारण सागर में, गर्भोदक्ष विष्णु गर्भोदक सागर में, शिरोदक्ष विष्णु क्षीर सागर में या श्वेतद्वीप वहां है। ओके विक्रम जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, एक छोटा सा, एक छोटी सी संक। हाँ ठीक है प्रभु। यस, चलेगा, आप लिखें। मैं निकल तक कॉल कर दूंगा आपको, ठीक है? और मैं सोच रहा हूँ ऐसे रोहिणी जाता हूँ, रोहिणी से अपना एक है भक्त, उसको बोल के फिर देन विल गो टू महाराष्ट्र। तो गवर्नर वाला काम मैंने 14 से 23 कर दिया, तो आगे। थैंक यू। अरे थैंक यू। ओके, यस प्रभु जी बोलिए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक छोटा सा शंका था कि जैसे ब्रह्मा जी एक पोस्ट है, इंद्र एक पोस्ट है, उसी तरह से नारद एक पोस्ट है या पर्सनालिटी है प्रभु? नारद पर्सनालिटी, पर्सनल है ना? हाँ हाँ, पोस्ट। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। बैट, बैट लिखा हुआ है। विक्रम जी म्यूट कर लीजिए। हाँ, बैट, बैट, बैट वाले प्रभु जी अपने हाथ ऊपर किए। ठीक है, बैट नहीं है तो आज का मैच कैंसिल। आकाश जी। हरिहरा। यस, हरे कृष्ण। ये जो मतलब कि श्री कृष्ण जी का मतलब कि 16,108 मतलब कि शादी हुआ है ना, मतलब कि तो फिर उन्होंने फिर उनका विस्तार भी किया है ना उतने रूपों में। बराबर, उतने उतने रानियों के साथ वो रहते थे, अलग से अलग डिवाइड। तो फिर उनका जो मतलब कि उतने रूप मतलब जो है, इसका उल्लेख मतलब कि कहीं लिखा हुआ है? मतलब भागवतम में है ना पूरा, 16,000 लीला में। हाँ, द्वारका लीला में पूरा लिखा हुआ है। सबके नाम लिखे हुए हैं मतलब उसमें? किनके नाम? ये जो मतलब कि उनके जो स्वरूप थे, मतलब कि अलग अलग स्वरूप नहीं थे, वो सेम कृष्ण एवरीवेयर। अच्छा, सेम ही थे क्या श्री कृष्ण? हाँ, अलग अलग क्यों, रूप क्यों लेंगे अलग? अच्छा अच्छा।
मतलब वो यस जो लीला हाँ हुई थी ना कि श्री कृष्ण जी का मतलब कि राधा जी और है, और बाद में मतलब कि जो विठल रुक्माई के रूप में आए थे ना, मतलब कि बाद में। वो रुक्मिणी जब चली गई थी गुस्सा होके, तो पंढरपुर में जाके तपस्या करने लगी एक इमली के पेड़ के नीचे, उधर उसको तिंडीरवन बोलते हैं। तो वहां कृष्ण गए, उनको मनाए, और जब वो मनाने गए थे वहां से लौट रहे थे तो पुंडरीक को दर्शन दिया था, वो विठल रूप में वहां खड़े रहे। अच्छा, वो श्री कृष्ण ही थे ना। हाँ तो श्री कृष्ण ही है। ओके, हरे कृष्ण। दिनेश जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन तो नहीं है, पर एक आपका आज्ञा चाहिए। मेरे यहाँ ना 400-500 लोग पूजा पे बैठते हैं, यहाँ दुर्गा पूजा को लेकर कभी हो रहा है काम, तो वहाँ पे 1 घंटा समय मिलता है, तो कई बार मुझे आज्ञा ये चाहिए कि भगवान के बारे में कुछ बता सकता हूँ जो आपसे सीखा हूँ। एकदम एकदम बताइए। प्रभुपाद जी बोलते थैंक यू थे प्रभु। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं प्रचारक हूँ नहीं हूँ, आपको जितना आता है आप प्रामाणिकता से बताइए। आपको मालूम है, अगर आपने कच्चा नॉलेज भी दे दिया, उदाहरण के लिए जैसे आपने कोई श्लोक बोल दिया, उसका मतलब कुछ और, आपने मतलब कुछ और बता के कृष्ण से जोड़ दिया, कपिल शर्मा शो में शेरो शायरी करने से ज्यादा अच्छा है। और आपको मालूम है, आपके उस एक अटेम्प्ट से, मतलब आप गीता दे रहे हैं, लीजिए गीता लीजिए, और आप कुछ बोल रहे हैं जो आपको थोड़ा बहुत मालूम है, भगवान ये बोलते हैं गीता में 15वें अध्याय में ये लिखा है, कुछ भी बोल दिया आपने, वो है नहीं, कोई स्कॉलर आपसे बात नहीं करने वाला है, लेकिन आपकी ये प्रामाणिकता और तत्परता देख के ना वो लोग बोलेंगे नहीं हमको भी भक्त बनना है। देखो कितना खुश है। तो ये यस प्रभु, भक्ति का मैंने सोचा वो भगवत गीता का 7.14 के बारे में कुछ बताऊं, मम मायादिरत। नहीं, वो ठीक है, आपको जो बताना है बताओ, इतना सारा लेक्चर सुने हो तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही बाहर, ठीक है। लेकिन पॉइंट है कि आपको सिंसियर रहना है और प्रामाणिक भाव से आपको प्रचार करना है, ठीक है। ओके प्रभु, थैंक यू। ओके, हरे कृष्णा। बैठ जी, आपको अनम्यूट करके कुछ बोलना है तो बोल दीजिए, नहीं तो अपना हाथ हटा दीजिए। अभिनव जी आपको भी अगर आपको कुछ बोलना है तो बोल दीजिए, आपको बोलना है, वो आवाज नहीं आ रहा है यहाँ पे। अभिनव जी आपका आवाज नहीं आ रहा है, छोड़ दीजिए फिर। भरत जी। हरे कृष्ण प्रभु। तो प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि आप उस दिन भी कुछ बोल रहे थे, आज भी बोला इल्यूमिनाटी के बारे में, तो ये है क्या प्रभु जी? ये क्या है, गूगल में सर्च करो सब मिलेगा। तो अमरनाथ है, क्या है ये बैंकिंग सिस्टम जो है ना, ये 6 लोगों ने मिलके बनाया, उन्होंने पूरी दुनिया को ऐसा कब्जा करके रखा हुआ है 300 सालों से। मेरे लेक्चर है ग्लोबल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स करके, लॉकडाउन में है, मेरा यूट्यूब चैनल पे जाओ, लॉकडाउन सीरीज में 2 लेक्चर दिए मैंने, ग्लोबल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स। ये कोरोना वोरोना पहले से प्रेडिक्टेड है, अभी वर्ल्ड वॉर करवाएंगे, ये युद्ध करवाएंगे, माहौल बिगड़वाएंगे, गोल्ड का वैल्यू ऊपर नीचे करेंगे, ये सब इनका बना बनाया खेल है, ठीक है। ठीक है। इस खेल के हम लोग भाग हैं, बस उसी का कंट्रोल है। आप छुट्टी में कहाँ हैं, उन्हीं का दिए हुए लोन वाले में आप घर में रह रहे हो, सब लोन में है तो पैसा किसके पास है? अगर सभी लोन में ही है, सब लोन में है ना, प्रधानमंत्री लोन में है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री लोन है, चाइना लोन में है, अमेरिका खुद लोन में है। फेडरल बैंक जो है वो अमेरिकन बैंक नहीं है, किसका बैंक? जो वो सब काम मैंने 2008 में ही कर दिया था, इसलिए आगे टाइम के आगे काम कर रहा हूँ मैं। गुरुकुल खोल रहे हैं अभी, अभियान ऐसा चलाएंगे खत्म कर देंगे सब। एनीवेज ठीक है, वो सब्जेक्ट टाइम पास वाला सब्जेक्ट है, करते रहिए। यस, और किसी का कोई क्वेश्चन तो है नहीं, तो आइए हम सब यहाँ विराम देते हैं। और हरे कृष्ण, ठीक है। मनोज जी हैं यहाँ पे दिल्ली वाले।